हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं जो कि पॉलीटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। यानी कि H2SO4 के साथ जिंक का करेंगे तो कौन सा गैस मुक्त हो जाएगा। तो अगर के साथ तो आपका हाइड्रोजन गैस है वो आपका मुक्त होगा H2SO4 के साथ जिंक का अभिक्रिया करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चूना जो होता है वह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है त्वरित चूना। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मतलब क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। जो ढला हुआ चूना जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनाता है। यानी कि जो ढला हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट परत बनाने का प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, डैश श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज श्वसन ऑक्सीजन आप लोग जानते होंगे। ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, लोहमय गंधक का स्फटिक रंग यानी कि कलर ऑफ फेरिस सल्फाइड क्रिस्टल। फेरिस सल्फाइड का कलर क्या होता है। तो फेरिस सल्फाइड जो कलर होता है वो हो जाता है ग्रीन होता है। ग्रीन जो होता है वह लोहमय गंधक स्फटिक का रंग होता है हरा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब डैश का उत्सर्जन होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो हम लोग को जो NO2 का उत्सर्जन होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 का उत्सर्जन होता है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट टू NaCl, यह प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। तो यह जो प्रतिक्रिया होता है वह प्रतिक्रिया कहलाता है दोहरा विस्थापन। यानी कि देखिए NaCl कर दिया बी के साथ SO4, यानी कि दोहरा विस्थापन तो हुआ लेकिन 2 बार हुआ, यानी कि दोहरा विस्थापन का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए डैश गैस के साथ चिप्स को बैग को फ्लश करते हैं। यानी कि इंग्लिश की बात करें तो चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद डैश गैस ऑफ प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइज को रोकने के लिए वो हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो हम लोग चिप्स को ऑक्सीडाइज के हवा के रूप में भरते हैं चिप्स के पैकेट में। अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर डैश प्राप्त होता है। अगर चूने के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वह कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि डी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का, डैश को घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। तो आपका ग्लूकोज का जो घोल होता है वह बिजली का संचालन नहीं करता। बाकी सब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सब
बिजली का संचालन करती है, लेकिन ग्लूकोज जो है बिजली का संचालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें रक्त का, ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा, रक्त का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है। जरूर से याद रखिएगा, रक्त का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा पेट डैश एसिड का उत्पन्न करता है जो पाचन में मदद करता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है एसिड जो होता है हमारे पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है जो को पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यानी कि बिच्छू बैटिक के डंक मारने के बाल के चुभने पर जलने का दर, बिच्छू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बिच्छू में जो एसिड पाया जाता है वह हो जाएगा मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। जरूर से याद रखिए, बिच्छू के डंक में आप लोग का मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? तो जरूर से याद रखिएगा, बेकिंग सोडा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग जो होता है, जो बोरेक्स का निर्माण में जो उपयोग होता है वो उपयोग होता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडा जो बोरेक्स के निर्माण में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो रासायनिक सूत्र आप लोग सभी जानते हो, COSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जरूर से याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है जो धातु के पतली तारों के खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो धातु पतली तार के में खींचने की क्षमता को हम लोग लचीलापन कहते हैं, लचीलापन यानी कि बी नंबर। इंग्लिश की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर्स इज कॉल्ड, हम लोग लचीलापन या डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं या तन्यता भी कहते हैं। हिंदी में तन्यता भी कहते हैं, डक्टिलिटी लचीलापन भी कहते हैं धातु को पतली तार के खींचने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन के बाद डैश सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय होता है? वह एल्युमिनियम जो होता है वह सबसे आघातवर्धता मतलब या ना पिटने से पतली चादर के रूप में आकार हो जाए उसे आघातवर्धता कहते हैं। तो एल्युमिनियम जो है वह जो सबसे अधिक आघातवर्धीय होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें डैश गैर धातु है लेकिन चमकदार होता है। गैर धातु मतलब नॉन मेटल, वह नॉन मेटल कौन सा है जो चमकदार है यानी कि लुस्ट्रियस है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आप लोग जानते होंगे, आयोडीन जो है, आयोडीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है और चमकदार होता है, यानी कि अधातु है, यानी कि गैर धातु है, अधातु भी कह सकते हैं, गैर धातु भी है, जो कि आयोडीन है जो चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो आप मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम वो एलिमेंट है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का बहुत पतला हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ मैंगनीज के प्रभाव से डैश गैस विकसित होता है। तो गैस हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग का हाइड्रोजन गैस आपको विकसित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्रतिक्रिया का क्रम यानी कि रिएक्शन का क्रम क्या है? तो रिएक्शन का क्रम हो जाएगा आपका, देखिए मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन हो जाएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इसके बाद आयरन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है इसलिए फर्स्ट मैग्नीशियम होगा। अगला बात करें तो सिनेबार का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो जरूर से याद रखिएगा, जो सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है जो HGS होता है, HGS सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है
HGS सिनेबर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, सल्फाइड एस को डैश द्वारा ऑक्सीडाइज्ड में परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग का देखिए, भुनने जो ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इंग्लिश में बात करें, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग द्वारा सल्फाइड और को कन्वर्टेड ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रिएक्शन दिया हुआ है कि FeO3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2FeAl2 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं थर्माइट प्रतिक्रिया कहते हैं। Fa2 आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हीट निकलेगा, यानी कि इस प्रतिक्रिया को हम लोग थर्माइट प्रतिक्रिया कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियो रोज़ आप लोग के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।